नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी बात पर गौर करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। अक्सर होता क्या है ना कि हम लोगों की पहचान उनके कपड़ों, उनके रूप रंग या उनकी मीठी बातों से कर लेते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या सचमुच किसी इंसान की असली कीमत इन बाहरी चीजों से तय होती है? बिल्कुल नहीं। आचार्य चाणक्य के उस प्राचीन और अचूक ज्ञान की माने तो किसी भी इंसान की असल अहमियत उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में, उसके भीतर छिपी होती है। ये एक ऐसा विचार है जो सदियों पहले भी एकदम सटीक था और आज के इस आधुनिक युग में भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए, बिना देर किए इस कमाल की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आचार्य चाणक्य की नीति के इस बेहद अहम दार्शनिक आधार पर ध्यान दीजिए। श्लोक कहता है, यथा चतुर्भिर कनकम परीक्षिते निर्घर्षणा छेदन तापताडनई तथा चतुर्भि पुरुषा परीक्षिते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब इस श्लोक की गहराई जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। ये हमें बताता है कि इस दुनिया में किसी भी कीमती चीज या महान इंसान की असली पहचान सिर्फ दूर से देखने भर से नहीं होती। उस असलियत को सामने लाने के लिए एक बेहद पारदर्शी और कठोर परीक्षण यानी एक टेस्ट की जरूरत होती है। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सोने और मनुष्य की परख, एक तुलनात्मक अध्ययन। आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्राचीन श्लोक का असल में मतलब क्या है। दरअसल ये एक बहुत ही शानदार तुलना है, जहां एक मूल्यवान धातु और एक मनुष्य के जीवन को बिल्कुल एक ही तराजू पर तौला गया है। देखिए, जिस तरह सोने की परख 4 अलग-अलग तरीकों से होती है ना, घिसकर उसकी चमक देखी जाती है, काटकर उसकी बनावट चेक की जाती है, आग में तपाकर उसकी सारी अशुद्धियां दूर की जाती हैं और फिर पीटकर उसका लचीलापन परखा जाता है। ठीक उसी तरह एक इंसान की परीक्षा भी 4 पैमानों पर होती है। उसके त्याग की भावना, उसका शील यानी उसका मूल स्वभाव, उसके गुण और सबसे जरूरी उसके कर्म। जरा सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है कि सोने जैसी धातु की शुद्धता साबित करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, वही तरीके एक इंसान की नैतिक और चारित्रिक परीक्षा का एकदम परफेक्ट आईना है। अब ये दर्शन सुनने में तो बहुत गहरा और प्रभावशाली लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? इस सैद्धांतिक ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन से कैसे जोड़ें? चलिए, इस पूरी बात को एक बहुत ही दिलचस्प और व्यावहारिक कहानी के जरिए समझते हैं। आखिर जटिल बातों को आसानी से समझने के लिए कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है? तो हमारा दूसरा भाग है, एक व्यापारी की अनोखी खोज और उत्तराधिकारी का चुनाव। ये कहानी है एक बहुत ही अमीर और कामयाब व्यापारी की। इस व्यापारी ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया था। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र ढल रही थी, उसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक ईमानदार और काबिल उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसे सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए था जो मुनाफा कमाए, बल्कि ऐसा इंसान चाहिए था जिसका चरित्र श्रेष्ठ हो और जिसमें समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना हो। तो सही इंसान चुनने के लिए इस व्यापारी ने एक बहुत ही चालाकी भरी चुनौती तैयार की। उसने 2 युवकों को बुलाया, उन्हें धन से भरी एक-एक थैली दी और एक सीधा सा काम सौंपा। इस धन को समाज की भलाई के लिए खर्च करो। देखने में ये बहुत साधारण सा काम लगता है, लेकिन असल में ये उन युवाओं के चरित्र को बिना उन्हें बताए परखने की एक बहुत ही गुप्त परीक्षा थी। व्यापारी बस ये देखना चाहता था कि जब बिना किसी निगरानी के हाथ में मुफ्त का पैसा आता है, तब इंसान का असली स्वभाव और उसकी नीयत कैसी होती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, 2 युवकों की असली परीक्षा और उनकी असली चरित्र की पहचान। तो चुनौती मिल चुकी थी और दोनों ही युवकों के पास बराबर का मौका और बराबर का पैसा था। लेकिन पैसे हाथ में आते ही दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। पहला युवक, जो खुद को कुछ ज्यादा ही चतुर समझता था, उसने बस लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नाम मात्र का थोड़ा सा दान किया और बाकी का सारा पैसा अपने ऐशो आराम और सुख सुविधाओं पर उड़ा दिया। इसके ठीक उलट दूसरा युवक बहुत ही विनम्र और कर्मठ था। उसने वो पूरा का पूरा पैसा समाज की भलाई और जन कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। पहले युवक का काम पूरी तरह से दिखावटी था, जबकि दूसरे का काम गहरी सच्चाई और निष्ठा से भरा हुआ था। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे खास बात यह है कि दूसरे युवक ने असल में समाज के लिए किया क्या। उसने उस पैसे से गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए कुएं खुदवाए और अनगिनत भूखे लोगों को खाना खिलाया।
और सबसे बड़ी बात जो उसके चरित्र को सच में महान बनाती है, जब समाज सेवा के इन कामों में पैसा कम पड़ने लगा ना, तो उसने काम बीच में रोकने के बजाय अपना खुद का पुराना सामान भी बेच दिया ताकि लोगों की मदद बिना रुके चलती रहे। ये कदम चाणक्य की नीति वाली त्याग की कसौटी को 100% सच साबित करता है। ये कोई मामूली दान नहीं था, ये अपना सब कुछ न्योछावर कर देना था। आइए अब अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, त्याग और कर्मों का महत्व और सच्चाई का परिणाम। तो इन दोनों युवकों के कामों और उनके फैसलों को करीब से देखने के बाद अब व्यापारी के लिए नतीजा सुनाने का वक्त आ गया था। इस मोड़ पर आकर बाहरी दिखावा, मीठी बातें और सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। केवल आपके असली कर्म और आपका बलिदान ही अपना अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। व्यापारी ने बिना एक पल की भी झिझक के दूसरे युवक को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। उसका कारण एकदम साफ था। उसने दूसरे युवक से कहा कि जैसे सोने को आग में तपा के परखा जाता है, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे त्याग और तुम्हारे कर्मों को देखा है, और सिर्फ तुम ही इस जिम्मेदारी के लायक हो। यह फैसला हमें सीधे उसी शुरुआती श्लोक पर वापस ले जाता है। दूसरे युवक को सचमुच एक आग में तपाया गया था, कड़ी मेहनत की आग में और निस्वार्थ सेवा के त्याग में। इसी कठोर तपन से उसका शुद्ध और खरा चरित्र निखर कर सबके सामने आया। इस पूरी चर्चा और इस कहानी का निचोड़ बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, मीठी मीठी और अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, और अक्सर समाज इन मीठी बातों के धोखे में आ भी जाता है। लेकिन इंसान का असली चेहरा और उसकी असली नियत तभी सामने आती है जब उसे अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़े या कोई बहुत ही कठिन और निस्वार्थ कदम उठाना पड़े। जीवन की असली महानता केवल अच्छे कर्मों से ही हासिल की जा सकती है। संकट और जिम्मेदारी के समय ही इंसान के भीतर के असली सोने की पहचान होती है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है और अपने खुद के सुखों का त्याग करने की बारी आती है, तब एक इंसान की असली पहचान क्या होती है? क्या इंसान मुश्किलों की उस आग में सोने की तरह चमककर बाहर आता है, या फिर महज दिखावे की राख बनकर बिखर जाता है? आचार्य चाणक्य के इस शाश्वत ज्ञान पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।